ये है कि एक्सप्लोर ऐसे करना चाहिए किसी भी चीज़ का कि हमको कुछ भी दिखा, सुनाई दिया या महसूस हुआ, उसका हमारे ऊपर परिणाम क्या हुआ, उसका जो लौटता हुआ परिणाम था वो क्या था। देखिए, किसी भी अनुभव आध्यात्मिक की जो फाउंडेशन है, मैंने हमेशा कहा है कि शांति और प्रसन्नता, इन दो चीज़ों की ही तलाश। बाकी हमको किसी साइकेडेलिक वर्ल्ड की तलाश नहीं है, यानी उसके परिणाम से भी जो चीज़ आएगी हम उस परिणाम की ही तलाश में होते हैं। आध्यात्मिक साधना में भीतर जाओ एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत भ्रम होता है। मैंने भी अतीत में बहुत उपयोग किया है और इसको हमने एक्सप्लेन भी बहुत किया है, क्योंकि नया नया साधक होता है तो उसको बड़ा भ्रम होता है कि कहाँ भीतर जाएं, कौन सी सीढ़ी से उतर जाएं या कौन से पैराशूट लगा के कूद जाएं भीतर, और वो कंफ्यूज बना रहता है। बेसिकली भाषा की सीमा है, डिक्शनरी लिमिटेड है, बात समझने की कोशिश होनी चाहिए। और साधना में हमेशा एक चीज़ ये ध्यान रखें कि इसमें भौतिक जो आयाम की तमाम चीज़ें हैं उनका कोई खास उपयोग है नहीं, ना हम उनका कोई खास उपयोग करते हैं। अब जब ये कहा जाता है किसी से कि भीतर जाओ, तो उसको कहा जाता है कि अपने होने से जुड़ो, अपनी बीइंग से जुड़ो, यानी कि जो हमारा होना है, या हम उसको और तकनीकी भाषा में कहें जो हमारा स्रोत है, जो हमारा सोर्स है, उससे जुड़ना। वो सोर्स या हमारा होना न भीतर है न बाहर है, वो सर्वव्यापी है, वो है। जैसे कि हम हर चीज़ को इनकार कर सकते हैं, यानी कि क्या है क्या नहीं है सब इनकार किया जा सकता है, लेकिन मैं हूँ, आई एम, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं हूँ तभी सब कुछ है, तभी ध्यान भी है, साधना भी है, भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब कुछ तभी है। परमात्मा है नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, अंतर आकाश है कि नहीं है, इन सारी बातों को इनकार किया जा सकता है और इनके ऊपर अपने तर्क रखे जा सकते हैं, लेकिन अपने होने को इनकार करने का कोई उपाय किसी के पास नहीं है। वो एक रियलिटी है। अब जब ये बात पकड़ में आ जाती है किसी साधक को कि हाँ मेरा होना तो है, तो वो सबसे बड़ी जो चीज ढूंढता है कि ये होना क्या है, व्हाट इज दिस बीइंग। यही स्पिरिचुअल सर्च है। आमतौर से जो आध्यात्मिक साधना है वो एक अलग दिशा पकड़ लेती है, परमात्मा की खोज, ईश्वर की खोज, या किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव की खोज। लेकिन सवाल ये उठता है कि खोज कौन रहा है, हु इज सर्चिंग और हु इज एक्सपीरियंसिंग, कौन अनुभव कर रहा है इन सब चीज़ों को। अगर वो अनुभव करने वाला या खोजने वाला ही नहीं होगा तो सारी चीज़ जीरो हो जाएगी, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो सही अर्थों में साधना में ना कोई ईश्वर की तलाश करता है, ना परमात्मा की तलाश करता है, इन तलाशों में नहीं जाता। क्योंकि इन एक बार आप गलत प्रश्न उठाएंगे तो उसके गलत उत्तर हमेशा आते चले जाएंगे। तो फिर होगा कि ईश्वर की तलाश करेंगे तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा, ईश्वर दर्शन दे देगा, ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो जाएगा। तो क्या साक्षात्कार हो जाएगा ईश्वर से? अगर हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड को उसके लिए दबाव डालेंगे, प्रेस करेंगे, बहुत लोगों को साक्षात्कार हो जाता है ईश्वर से सीधा आमने सामने, क्योंकि वो अपने मन पर इतना दबाव डालते हैं, इतना दबाव डालते हैं, उनका मन एक सेल्फ हिप्नोटिक कंडीशन में चला जाता है और जो ईश्वर की उनकी परिकल्पना होती है वो उनके सामने साकार हो जाती है, लेकिन वो होती उनकी अपनी ही परिकल्पना है। फिर क्या है कि वो परिकल्पना जो घटती है वो आती है और चली जाती है। उस व्यक्ति के अंदर अगर उसमें कोई मूल्य डालने का भाव होता है कि कोई मूल्यवान चीज घटी है, तो फिर उसको वो बार बार घटाना चाहता है। बार बार घटाने के प्रक्रिया में वो अपने उस काल्पनिक जाल में उलझता चला जाता है। लेकिन ये तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, यानी कि जो कहीं स्पेशल किसी
अलग डायमेंशन में, हमारे किसी अलग सेंसरी प्लेन पे होना चाहिए। हम अपने होने की गहराई में प्रवेश करेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार का अर्थ यही है कि जो ये सर्वव्यापी ईश्वर है उसमें ही हमारे होने का एक जोड़, यानी कि एक ऐसा जोड़ हमारा इंटरकनेक्टेड, हमारे अंतर संबंधित जो हमारी सत्ता है उसका अनुभव। और भारत में देखिए शब्द भी वो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए संस्कृत और संस्कृत से आई हिंदी, तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निकटतम शब्द ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि आध्यात्मिक तमाम बातें समझानी थी लोगों को, तो शब्दों की यहाँ बड़ी उपयोगिता है। ईश्वर, तो ईश्वर का अर्थ हुआ ऐश्वर्य से निकलता ईश्वर। ये जो चारों तरफ ऐश्वर्य है, ये जो हमारे होने का ऐश्वर्य है, इसमें प्रवेश कर लेना और उस ऐश्वर्य को जान लेना, वो ईश्वर का साक्षात्कार। वरना कि हमारी बालकनी में कोई आके खड़ा हो गया या हमारे बेडरूम में आके कोई खड़ा हो गया, चाहे हम कितनी भी साइकेडेलिक कल्पना उसकी करें और देखें, और चाहे वो कितना ही असली क्यों ना हो, लेकिन वो होगा हमारी कल्पना का ही ढंग। फिर आकाश और अंतर आकाश की भी बात है, ये भी एक पहलू है। जो आपका अनुभव है वो पारंपरिक भाषा में अंतर आकाश के अनुभव की श्रेणी में डाला जाएगा, लेकिन मैं अगर आपको सिंसियर सीकर एक बहुत ही लगन वाला और निष्ठावान खोजी की तरह मानकर उत्तर दूं, तो मैं कहूँगा उससे हटना है। क्योंकि हम जिस चीज़ में जा रहे हैं वो किसी ऑब्जेक्टिव देखने की चीज़ में नहीं जा रहे हैं, जाना भी नहीं है, नहीं तो उसका तो अंत नहीं है। जैसे हम बाहर देखें वैसे अंदर देखें, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हम जिस चीज़ को अनुभव करेंगे अंतर आकाश के तौर से, जिसको अंतर आकाश की डेफिनेशन में हम डालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्ट एंड माई डेफिनेशन, कहीं है कि नहीं मैं नहीं जानता, हमारे अंदर का खालीपन, हमारे अंदर की स्पेशियसनेस, हमारे अंदर का वो स्पेशियसनेस का भाव, आकाश जैसे होने का भाव जो असीम है, यानी कि हम जब अपने उस बीइंग से जुड़े तो वो इतना असीम है कि कहीं पर उसका अंत नहीं हमको नजर आता। वही हमारा होना है, हमारे होने के अंतर संबंध का, इंटरकनेक्टेडनेस का कहीं कोई अंत नहीं है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको बहुत ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, तो ऑब्जेक्टिफाई करने में क्या है कि सारा लिटरेचर अवेलेबल है कि अंदर हजारों सूरज दिखने लगते हैं, अंदर तमाम गैलेक्सीज प्रकट हो जाती हैं, ये सब लिटरेचर में वर्णन है। अब इसमें क्या है कि जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारा माइंड प्रोसेस करके हमारे लिए क्रिएट कर देगा। इन बातों को समझना पड़ेगा बहुत गंभीरता से। जैसे कोई कहेगा नहीं मुझको बिल्कुल रियल लगता है, ऐसा है कि उसमें कोई मुझे डाउट नहीं लग रहा है, हाँ रियल ही लगता है। जब मन प्रोसेस करके चीज़ों को निकालता है वो रियल ही लगता है। इसीलिए मैंने उसका प्रति प्रश्न किया, काउंटर क्वेश्चन कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट अगर शांति है तो अभी हम दो लेवल पर उलझ गए। एक लेवल है कि हम स्पेशियसनेस यानी अपने उस असीम होने के भाव से भी जुड़ गए हैं, और हमारे मन का जो प्रोसेस्ड पार्ट है, जो प्रोसेस करके निकालना हमारे, वो भी उसमें आ गया है। तो इसमें हमको करना क्या है कि प्रोसेस्ड पार्ट को हटा देना है, और जो स्पेशियसनेस है यानी खालीपन है, असीमता है, उससे जुड़ जाना है। वो हमारे जीवन में शांति और प्रसन्नता के रूप में फलित होगा, जो कि वास्तविक है, रियलिस्टिक है। बाकी वो चीज़ें अंतहीन चलती चली जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं होगा। विजन पर विजन, नए नए विजन सब खड़े हो जाएंगे, फिर लोक पैदा हो जाएंगे, तमाम लोक और ये सब चीज़, और उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। कई बार तो तमाम लोगों को ऐसे बड़े डीप एक्सपीरियंस हो जाते हैं और एंड रिजल्ट एबनॉर्मलिटी भी हो जाता है। मेरे पास तो आए दिन कोई न कोई आ जाता है, उसको सब कुछ दिख चुका होता है, उसके साथ शंकर जी बैठ के कॉफ़ी भी पी गए होते हैं, मतलब दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? उसके जीवन में निराशा है, जीवन में कुंठा है, जीवन में हताशा है,
तो मेरा प्रश्न यही होता है कि जो हो रहा है उस पर पुनर्विचार करो। और कभी कभी क्या है कि साधक को हम, इसीलिए मेरा रोल जो है बड़ा ट्रिकी है कि एक ही उत्तर सबके काम नहीं आता। इसीलिए जब लोग कई बार पूछते हैं तो उनसे उत्तर यही होता है कि आप आमने सामने आकर बात करिए। आप अगर YouTube पे सुन लेंगे, इंटरनेट पे सुन लेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर बहुत हो सकते हैं। अब इस आंसर में सिंसियर सीकर के लिए आंसर है, और अगर बिल्कुल ही नॉन सिंसियर सीकर हो तो मेरा आंसर उसके लिए होगा ये सारी चीज़ों को बिल्कुल हटा के ख़त्म करो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, ये तुमको एक डिल्यूजन में डाल देगा। लेकिन अगर एंड रिजल्ट जो है ना वो भी हमको पता चल रहा है कि नहीं, हमको अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग रूटेड, आई एम फीलिंग सेंटर्ड, आई एम फीलिंग वेरी काम, पीसफुल, तो हम हो सकता है दोनों चीज़ों से टकरा गए हैं। हम रियल चीज़ से भी टकरा गए हैं और अनरियल से भी टकरा गए हैं, क्योंकि दोनों हमारी पॉसिबिलिटी हैं और भीतर बाहर का कोई भेद यूं है भी नहीं। तो उस भेद का ख़त्म हो जाना ही उचित है। फिर क्या है कि हमको आंख बंद करके बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उस स्पेशियसनेस को, उस असीमता को यूं ही महसूस कर सकते हैं। आप मुझे सुनते हुए भी तुरंत आप उस वेवलेंथ से कनेक्ट करें और आपको लगेगा कहीं कोई अंत नहीं है। हमारी जो बीइंग है वो नेमलेस, फॉर्मलेस, नाम रहित, रूप रहित है, असीम है, अंतर संबंधित है। तो ये चीज़ ही इतनी गहरी शांति लाने वाली है जिसके लिए किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं है कि हम अलग से कोई उपाय करें। तो एक बार अगर सूत्र पकड़ में आ जाए तो तब तक उसको पकड़ें जब तक वो हमारे जीवन का हिस्सा ना बन जाए। बस दैट्स ऑल।